Assalamualaikum students, I am Sham Said and in this video we are going to complete our exercise 6.3 of class 9th. In last video we have completed question of 1, 2 and 3 और आपको ये जो टेबल बताया था मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है इस एक्सरसाइज के लिहाज से, इस एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे फ्यूचर के अंदर भी 9th में 10th में फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है टेबल। ठीक है, चलिए आप स्टार्ट करते हैं अपना काम। और हमारा क्वेश्चन जो रह गया था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट वो है ये। इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या थी आपके पास? पाई बाय 6। ठीक है, पाई बाय 6। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपके लिए ये ज़रूरी है। टेबल बहुत ज़्यादा टेबल की मदद से हम करेंगे, कैलकुलेटर से अगर आप कर सकते हैं कैलकुलेटर से भी करेंगे हम। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वहाँ से करें, लेकिन अगर आप कुछ क्वेश्चन जो हैं जो कि सिर्फ टेबल से करें तो वो बेस्ट है। ठीक है, अगर आपने पाई बाय 6 की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे पाई बाय 6 का मतलब क्या है? 30 डिग्री। आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर आपने पाई बाय 6 से नहीं सॉल्व करना तो आप वैसे सॉल्व करेंगे। कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर लें। पाई की वैल्यू होती है 180। आपको मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था ये कैसे आया 180। ठीक है, 180 बाय 6 हो गया, डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री वैसे ही आ जाएगा आपके पास। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे हम। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? मेरे पास साइन 3 थीटा। थीटा की जगह पे क्या वैल्यू पुट करेंगे? 30 पुट कर सकते हैं या पाई बाय 6, दोनों का मतलब 30 ही है। ठीक है, साइन 3 यहाँ पे आ जाएगा 30 साइन। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 90। और साइन 90 की वैल्यू अगर कैलकुलेटर आप देखें, साइन 90 क्या होता है? साइन और ये 90, साइन 90 आपके पास क्या है? 1। ठीक है, कैलकुलेटर पे भी आंसर यही आएगा आपका। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे सीधा 1 आप। ठीक है, अब आप करेंगे राइट हैंड साइड को सॉल्व। व्हाट इज़ राइट हैंड साइड? ये वाली वैल्यू जो आपके ऊपर दी गई है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, 3 साइन 30 आ जाएगा यहाँ पे, थीटा की जगह पे 30, ये जो वैल्यू निकाली है अभी हमने। आप पाई बाय 6 से भी सॉल्व करें तब भी यही आंसर आएगा। -4 साइन क्यूब अभी सॉल्व नहीं करेंगे, पहले यहाँ पे आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, साइन 30 क्या होता है? अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करना चाहते हैं तो वैसे कर लें। साइन 30 क्या है आपके पास? 1/2। ठीक है, 3 यहाँ पे आ जाएगा 1/2 माइनस 4। पहले साइन क्यूब लेंगे, क्या क्यूब नहीं लेना आपने, साइन 30 होता है आपके पास, 1/2 ऊपर आ जाएगा क्यूब। ठीक है, 3/2, 3 1 3 हो जाएगा, 3/2 आ गया, -4। अब यहाँ पे क्यूब लेना है, पहले आपने वैल्यू पुट करनी है उसके बाद आपने क्यूब लेना है। वैसे अगर शुरू में लेंगे तब आपसे गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा 1/8। 2 का क्यूब आपको पता है ऑब्वियसली 1/8 होता है, कैंसिलेशन करेंगे 2 आ जाएगा। अब बताया था आपको मैंने कि जब डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम हो तो उसको एक दफ़ा पुट करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को वैसे के वैसे पुट कर देंगे। 2/2 आ गया, कैंसिल हुआ तो आंसर आ गया 1। यही चाहिए था आपको, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आपका आंसर आ गया। अब आपके पास थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट के अंदर आपके पास वैल्यू है, यहाँ पे तो पता लग गया आपको 30 है, तो 30 बार बार पुट करने की सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम बस सॉल्व करेंगे। कॉस 2 थीटा। ठीक है, कॉस 2 30 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 30 तो मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस आ जाएगा आपके पास 60। व्हाट इज़ कॉस 60? कॉस 60 की वैल्यू है आपके पास, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है, 1/2 पुट कर देना आपने, 1/2 आ गया। ठीक है, 1/2 आ गया। अब आपने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा की जगह पे आपने पुट कर देना 30। ठीक है, वो बार बार सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बता दिया गया थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाय 6। पाई बाय 6 का मतलब होता है 30। 1 माइनस साइन स्केयर, पहले आप साइन 30 लिखेंगी, साइन 30 होता है आपके पास 1/2। ठीक है, 1/2 का स्केयर आ गया, फिर स्केयर अब लेंगे आप, 1/2, 2 का स्केयर होता है 4
ठीक है। एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये वाला 4 इधर मल्टीप्लाई होता जाके यहाँ उधर जो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 मतलब 4, आपके पास क्या आएगा आंसर 3/4। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन के अंदर, ये था कि 2 था यहाँ पे 2 मैंने लिखा नहीं, उसकी वजह से सवाल आपका गलत हो रहा था। यहाँ पे क्या है 2, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था 2, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 1/4 तो आ जाएगा, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा आपके पास। ठीक है। अब यहाँ पे कैंसिलेशन 2 स्टेप आखिरी कर लेते हैं दोबारा। 2 1 सा 2 कैंसर, क्या आ रहा है आपके पास 2 आ रहा है, 2 एलसीएम 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 -1 1/2 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट साइड आपकी प्रूफ हो गई है। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन है आपके पास, इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल आपके पास एक वैल्यू दी हुई है, आपने इसको सॉल्व करना है, आपके पास आंसर आना चाहिए 1। ठीक है, बस ये आपके पास अब आ गया सीकेंट। ये तो आपको पता है थीटा आपके पास क्या है, थीटा की वैल्यू आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, थीटा की वैल्यू आपको पता है 30, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ 30। ठीक है, आंसर आपके पास एंड में 1 आएगा, बस वो हमने प्रूफ करना है। अच्छा जी, पहले सीकेंट मैंने आपको बताया था, सीकेंट किसका अल्टरनेट होता है, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये याद होनी चाहिए लाजमी। सीकेंट 1 ओवर कॉस होता है। ठीक है, तो सीकेंट 30 की वैल्यू, सीकेंट 30 और कॉस 30, कॉस 30, क्योंकि हमारे पास एंगल क्या 30 है, तो 30 यहाँ पे भी आएगा, 30 यहाँ पे भी आएगा। ये आपको मैं वैल्यू निकालने का तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से निकालना है, फार्मूला याद होगा तभी निकलेगा। ठीक है, और 1 ओवर कॉस 30 क्या होता है, कॉस 30 होता क्या है, कॉस 30 मेरे पास है जी √3/2, √3/2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर √3/2, डबल डिवाइड आ गया, नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा तो आएगा 2 ओवर √3। ये आ गया सीकेंट 30 का आंसर। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे, 2 ओवर √3 का स्क्वायर माइनस टेन का, tan 30 क्या होता है, tan 30 1 ओवर √3। ठीक है, tan 30 होता है 1 ओवर √3, 1 ओवर √3 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ठीक है, और ये 2, ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, 3 आ जाएगा, 1 ओवर 3 आ गया। एलसीएम लेंगे 3, जब डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम हो ऊपर वाली वैल्यू को सेम टू सेम पुट करते हैं, 4 - 1 हो जाएगा, 4 - 1 मीन्स 3 - 3, 3 ओवर 3 कैंसिल हुआ, आ गया आंसर 1। हमें यही चीज़ चाहिए थी, यह आपका आंसर आ गया। ये अगर स्टेप नहीं करेंगे, ये स्टेप आपको पता होना चाहिए, ये रफ वर्क है, असल में ये रफ वर्क है, ये आप इसका डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं, फार्मूले आपको याद होने चाहिए बस। अच्छा जी, ये आपके पास क्वेश्चन है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर आपको पता है, पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कोसेकेंट स्क्वायर 30 हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि कोसेकेंट किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट थीटा होता है 1 ओवर साइन के। ठीक है, जैसे था ना कि सीकेंट इज इक्वल टू 1 ओवर कॉज, सीकेंट होता है 1 ओवर कॉज और सीकेंट होता है 1 ओवर साइन। बस वैल्यू पुट करेंगे अब हम, 30 1 ओवर साइन 30, 1 ओवर साइन के 30 क्या होता है, साइन 30 आपको पता होना चाहिए, साइन 30 1/2 होता है। ठीक है, ये आ जाएगा 1/2, डबल डिवाइड आ गया, नीचे वाला 2 ऊपर चले जाएगा, आ गया 2। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या आता है 4। बस अब यहाँ पे आपने राइट हैंड साइड निकालनी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपको कॉट का नहीं पता, आपको टैन का पता है, लेकिन तो आपको मैंने बताया था कॉट
थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है 1/tan के। ठीक है, ये 3 फार्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। फार्मूलाज को आपको याद करना ज़रूरी है, नहीं होगा बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। tan 30 आ जाएगा यहाँ पे। व्हाट इज़ tan 30? tan और ये 30 1/√3। ठीक है, ये जो मैंने आपको लिख के दिखाया है सारा टेबल, वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। 1/√3 डबल डिवाइड है तो ऊपर चले जाएगा, √3 आ जाएगा सिंपल। ठीक है, यहाँ पे आएगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट से कैंसिल, 1+3 होगा। 1+3 मीन्स 4, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। आंसर आ गया आपका। ठीक है, अच्छा ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया आपका, 3 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे 4। अच्छा जी, ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। और जो थीटा है आपका किस चीज़ में लाई करेगा, किसके दरमियान में होगा, 0 और 2 पाई। व्हाट इज़ 2/2 मीन्स 360, यानी कि 0 और 360 के दरमियान में होगा। ना 0 से छोटा होगा ना 360 से बड़ा होगा आपका एंगल। ठीक है, बस इतनी सी बात है। थीटा निकालना है आपने, तो ये वाला जो थीटा है वो यहीं पे रहेगा। बहुत इजी काम है, कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं आप। साइन है यहाँ पे, साइन उधर जाके साइन इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपके पास साइन इन्वर्स √2/2। तो ये हम कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं। तो करना कैसे आपने, ये आपके क्या पास क्या है, साइन इन्वर्स। यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट शिफ्ट और साइन की वैल्यू जहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, जहाँ पे साइन लिखा होगा वो दबा दें आपने, यहाँ पे आ जाएगा साइन इन्वर्स। और ये वाली वैल्यू पुट कर दें जो भी लिखी होगी, √2, नीचे है 2, तो इक्वल टू का निशान दबाएंगे तो आ जाएगा 45, यानी कि 45 का एंगल पे आएगा आपके पास आंसर। इतना सा बस काम था आपका, छोटा सा काम। अब कोसेकेंट इन्वर्स। अब यहाँ पे माइनस वाला सवाल होगा, उसके अंदर थोड़ा सा मसला है। माइनस वाले सवाल को आपने ध्यान से करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अच्छा तो आपको पता है यहाँ पे कि अगर मैं कैलकुलेटर से करके दिखाऊँ, 2 तरीके हैं इसके। एक टेबल वाला तरीका है और एक ये तरीका है कैलकुलेटर वाला तरीका। टेबल वाले तरीके से भी बता दूंगा आपको मैं, और अभी कैलकुलेटर वाले तरीके से करते हैं। कोसेकेंट जो है वो किसका उलट होता है, यानी कि इसका फार्मूला क्या है, 1/sin का। 1/sin का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ 1/sin थीटा इज इक्वल टू -1। 1/sin है तो उसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा, मुझे क्योंकि डिवाइड में नहीं चाहिए, तो ये -1 ही रहेगा ना, क्योंकि नीचे तो जगह चेंज करनी है, -1 ही रहेगा। ये जो वैल्यू है अब ये इक्वल टू साइड पे जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो थीटा है, साइन जो है उधर जाएगा। लेकिन इसके अंदर मैंने आपको बोला था कि माइनस वाली वैल्यू के अंदर आपने माइनस का ध्यान रखना है। तो माइनस नहीं आपने लिखना अंदर, माइनस आपने बाहर लिखना है बस। ठीक है, माइनस आपने बाहर लिखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -sin−1। तो आपने sin−1 लेना है सिर्फ आपने कैलकुलेटर के ऊपर। तो यहाँ पे लिखते हैं, शिफ्ट दबा के sin−1, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 90। यहाँ पे आ जाएगा -90। ठीक है, अच्छा अभी ये आंसर नहीं आया। आपको मैंने बोला था कि आपका आंसर होगा 0 और 2 पाई के दरमियान में। ठीक है, तो अभी आंसर नहीं आया आपका। थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे आप, इसको 360 में से माइनस वाले सवाल के लिए स्पेशली सिर्फ ये काम होगा, माइनस कर देंगे ये वाला -90। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 270 आपका आंसर आ गया है। ये है इसका रियल आंसर बस। ठीक है, आपके पास है tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा जो यहीं पे रहेगा, tan तो जाके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा 1। tan इनवर्स क्या होता है, कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। tan इनवर्स और 1 लिखेंगे, यहाँ पे आंसर आ गया 45। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 45। ये सवाल बहुत इजी है, MCQs के अंदर बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या है, सीकेंट। तो आपको सीकेंट का पता है, वो होता है 1/cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 12/3। ठीक है, तो मुझे 1/cos नहीं चाहिए, मुझे cos चाहिए, इसकी जगह चेंज कर दूंगा तो साथ सामने वाली वैल्यू की भी जगह चेंज होगी।
ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चेंज हो जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। हो गया। अब बस आपने क्या करना है, थीटा निकालना है। तो जा कॉस इनवर्स 3/√12 वैल्यू पुट करेंगे बस हम, शिफ्ट दबा के कॉस लिखेंगे, कॉस इनवर्स आ गया 3/√12, आंसर आ गया 30। ये आंसर आ गया आपका। ऊपर डिग्री लिखना लाजमी है। ठीक है, अब लास्ट इसका क्वेश्चन है, थीटा कॉस होते जाके कॉस इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा 0। कॉस 0 क्या होता है आपके पास, कॉस इनवर्स 0 90, यहाँ पे आ जाएगा 90। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो सीखनी पड़ेंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें, और अगर आपको वो चीज़ें समझ आ गई तो आपके लिए सवाल बहुत आसान है। ठीक है, तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं अभी हम। वो क्या है जी, कि आपको उन क्वेश्चन के लिए ये पता होना चाहिए राइट एंगल क्या होता है। ठीक है, ये होता है आपके पास परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कि ये इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि हाइट को बोलते हैं, हाइट वाली चीज़ को बोलेंगे परपेंडिकुलर। जो बेस यानी कि ज़मीन वाली चीज़ होती है इसको बोलते हैं बेस। और ये राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, इसके सामने वाली वैल्यू को बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये हो गया, ये इतनी बात समझ आ गई होगी आपको। और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपने चीज़ें जो कंपोनेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये आपने यहाँ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, ये आपने फिज़िक्स के अंदर भी पढ़े होंगे, जैसे कि सम पीपल हैव वाले। ठीक है, तो सम के लिए होगा, सम का फर्स्ट लेटर जो है वो साइन से, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, ये चीज़ पी मीन्स परपेंडिकुलर, एच मीन्स हाइपोटेन्यूज, बेस मीन बी मीन्स बेस, एच मीन्स हाइपोटेन्यूज, पी मीन्स परपेंडिकुलर, बी मीन्स बेस। ये फार्मूले अगर याद हो गए तो ये सवाल आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, इसको देख रहे हैं आप कि जहाँ पे अगर ये वाली वैल्यू दी जाएगी, ये वाली वैल्यू दी होगी, ये वाली वैल्यू दी होगी, तो हम इसमें साइन निकाल सकते हैं, कॉज निकाल सकते हैं, इनकी मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट चीज़, ठीक है, ये है आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस, ये माइनस, तो ये आपके पास है जी ये माइनस एक्स एक्सिस, और ये आपके पास है माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, इतनी बात तो आपको ही पता है क्योंकि ये 6, 7, 8 में आपने पढ़ा हुआ, ग्राफ के लिए पढ़ा हुआ है। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इनका क्या काम है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास जो एक्स वाली वैल्यू होती है वो भी पॉजिटिव होती है, और ये वाई वाली वैल्यू वो भी पॉजिटिव होती है। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, आपके पास एक्स वाली वैल्यू आपको नज़र आ रहा है, एक्स एक्सिस, यानी कि इस तरफ जो है वो एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, और यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यहाँ पे क्या होगा, आपके पास एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, वाई की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। यहाँ पे क्या होगा, आपके पास एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी लेकिन वाई की वैल्यू क्या होगी आपके पास, नेगेटिव। ठीक है, बस अभी इतनी सी बात आपको पता लगनी चाहिए। और यहाँ पे एक और भी चीज़ है कि ये चीज़ याद करनी है आपने, ए का मतलब है यहाँ पे ऑल, ऑल मीन्स सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन कॉस टेन, उसके अल्टरनेट्स भी सारे के सारे। ठीक है, साइन कॉस टेन हो गया, उसके अल्टरनेट उसके उलट भी सारे यहाँ पे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यानी कि अगर वो आपके पास प्लस और माइनस में आंसर आ रहा है तो आपने पॉजिटिव साइन लगाना है, अगर वो फर्स्ट क्वार्टर में लाई करता है तो। ठीक है, इसमें एस, एस का मतलब क्या है, साइन, और यहाँ साइन का उलट, साइन का उलट क्या होता है, कोसेकेंट। एस का मतलब है साइन। ठीक है, साइन और साइन का उलट, ये इसके अंदर क्या होंगे, पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे इसमें नेगेटिव होंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा टी।
ठीक है। यहाँ पे टी आ जाएगा, टी का मतलब क्या है, टेन, टेन और इसका कॉट, कॉट इसमें क्या हो गया पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे यहाँ पे नेगेटिव आएंगे। यहाँ पे क्या आएगा फिर कॉज आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे इसको इस तरीके से याद कर लें, ASTC। ठीक है, लेकिन मैंने कैसे याद किया हुआ, मैंने याद किया हुआ जी अल्लाह सब तो चंगा। ठीक है, पंजाबी का वर्ड है ये सारे, ये आप उसको इस तरीके से याद करते हैं, ए से अल्लाह, सी, एस से सब, यानी कि सब का मतलब है कि साइन और कॉज, एस के आपने लेटर यूज़ करना, बस आपने याद करने का तरीका जैसे मर्जी आप याद करें, अगर आपको पहले से आता है तो अच्छी बात है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन सॉल्व ताकि आपको इसकी मदद से आसानी हो। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दिया गया है इफ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि जो लाई कर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर है, जो आपको मैंने भी समझाया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करें, यानी कि सारी की सारी वैल्यूज जो भी आएंगी वैल्यूज आपके पास पॉजिटिव होंगी, नेगेटिव नहीं हो सकती अब। ठीक है, अभी हमने देखा था और उसने बोल दिया कि ये cos की वैल्यू तो दी हुई है आपको। ठीक है, cos की वैल्यू दी हुई है, इसकी मदद से आपने बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हैं। ठीक है, तो बस इसके लिए पहले आप करेंगे ये डायग्राम बनाएंगे, आप डायग्राम बना के सॉल्व करना है। ठीक है, एक और तरीका भी है लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी सारे फार्मूले याद करने पड़ेंगे, ये तरीका थोड़ा सा आसान है। पहले आपको पता होना चाहिए cos का मतलब क्या होता है, cos थीटा किसके इक्वल होता है। ठीक है, आपने भी याद किया था फार्मूला, यहाँ से देख लेते हैं हम फार्मूला। cos के लिए क्या था फार्मूला, cos इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो cos की वैल्यू क्या दी हुई है आपके पास 1/2, यानी कि बेस की वैल्यू क्या आपके पास 1 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आपके पास 2 है, यानी कि ये जो आमने सामने वैल्यू होगी, बेस की वैल्यू 1 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 है। अब यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, आपको पता है बेस की वैल्यू ये है 1। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे पुट कर दिया। क्या नहीं पता आपको, अब ये नहीं पता। ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं पता आपको, तो ये आपने क्या निकालना है। ठीक है, कैसे निकालना है, बाय पैथागोरस थ्योरम, बाय पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये है पैथागोरस थ्योरम। बहुत आसान है, ये आपने 7th में 8th में किया होगा काम, कहीं ना कहीं किया होगा काम आपने। ठीक है, बहुत ईजी है, इसलिए ये आसान हो जाएगा काम आपके लिए। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है आपके पास 2, जो वैल्यू आपके पास गिवन है वो वैल्यू पुट करें इसके अंदर। बेस की वैल्यू पता है आपको 1, परपेंडिकुलर आपने निकालना है। 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है, परपेंडिकुलर तो आपने निकालना है। ठीक है, 1 इधर प्लस हो रहा है, उधर जा क्या होगा माइनस। ठीक है, इसके बाद स्क्वायर है, या पहले 3 आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों तरफ, क्योंकि मुझे स्क्वायर ख़त्म करना है। ख़त्म कर दिया, यानी कि मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई है स्क्वायर रूट 3। ठीक है, इसकी पूरी वैल्यू लिख दी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क ख़त्म हो गया। अब आपके पास ये आंसर आ गया, जब तीनों वैल्यूज़ पता हो लग गई हमें, तब ये फार्मूले लगाना ईजी हो गया, ये फार्मूला लगाना इजी हो गया। ठीक है, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करना क्या है, यहाँ पे कॉस, कॉस तो हमें गिवन है ना, कॉस का उलट क्या होता है, कॉस का उलट क्या होता है, कॉस का उलट होता है जी हमारे पास सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, ये होता है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट भी आपको नंबर मिलेंगे, नहीं करेंगे तब भी नंबर मिलेंगे। ठीक है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो 1/, इसकी वैल्यू क्या आ रही, 1/2, 1/2 है, तो कॉस की वैल्यू पुट कर दी मैंने। ठीक है, डबल डिवाइड आ गया तो ये ऊपर चले जाएगा। सीकेंड की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2 आ गई वैल्यू। ठीक है, अब हमने बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ ही जाएगा, ये आ गया। अब साइन के लिए फार्मूला आपको मैंने याद करवाया था, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये करवाया था याद मैंने आपको। ठीक है, अब आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी है, तो बस वैल्यू पुट करें। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 है आपके पास। ठीक है, और ये आपका साइन का आंसर आ गया। ठीक है, साइन का आंसर आ गया ये। इसके बाद साइन का उलट क्या होता है,
साइन का उलट है, मैं डायरेक्ट करने लगा ये काम। साइन का उलट होता है कोसेकेंट। उलट का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा, तो इसको चेंज कर दिया आपने, ठीक है। ये इसका उलट है। अगर आपको मसला है तो यहाँ पे फार्मूला भी लिख देता हूँ उसका मैं, 1/कोसेकेंट, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं हम, इनकी जगह भी चेंज करके लिख सकते हैं। ये सर में फार्मूला ये है सर हमारे पास। क्या रह गया, सीकेंड हो गया, साइन हो गया, काज हो गया, 4 वैल्यूज होगी, 2 रह गई हैं। कौन कौन सी, टेन, टेन थीटा आपने निकाला है, वो उसकी क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आपके पास ये है और बेस ये है आपके पास, √3/1, ठीक है। तो आंसर आपके पास आ जाएगा √3, ठीक है। और कॉट को, टेन का उलट क्या होता है, कॉट, ये आ जाएगा 1/√3, यानी कि न्यूमिनेटर था, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर चेंज हो गया, तो आंसर आ गया आपके पास। ये सारी सारी टर्म्स आ गई आपके पास। ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत दफ़ा आता है, और ये इस तरीके से सॉल्व करना है आपने, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6, टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब आपके पास क्या आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ठीक है। कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 होगा, आपके पास ये वैल्यू है, और आपने इसके अंदर ये अब आपके पास वैल्यू दे दी गई है। पहले क्या था कि जी आपने रिमेनिंग सारी की सारी टर्म्स निकालनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा, बस। अब आपने सिर्फ यही टर्म्स निकालने की ज़रूरत है, आपको बाकी निकालने की ज़रूरत नहीं है। उसमें वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल इज़ दैट, ठीक है। तो पहले कोसेकेंट थीटा लिख लेते हैं हम, 2 है। कोसेकेंट किसका उलट होता है, साइन का, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई इसके अंदर गलती नहीं है। अगर आप इसको डायरेक्ट किए है तो तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। कोई भी नंबर आपके नहीं कट सकते। अब साइन का आपको फार्मूला पता है कि साइन किसकी इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास क्या है, 1, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है आपके पास, 2, ठीक है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है आपके पास 2, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है आपके पास 1। अब यहाँ पे वैल्यू बनाते हम ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है आपके पास 1, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है आपके पास 2, बेस आपके पास नहीं है, वो आपने निकालना है, ठीक है। तो उसकी वही वही तरीका होगा सारा, पैथागोरस थ्योरम, बाय पैथागोरस थ्योरम। अब पैथागोरस थ्योरम आ गया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है आपके पास 2 का स्क्वायर, बेस की वैल्यू आपको पता नहीं है, वो निकालनी है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1, यह आ जाएगा 4। सेम वही जो लास्ट क्वेश्चन का आया था वही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इधर आ जाएगा 4, 4 - 1, बेस का स्क्वायर 3 आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे हम, ठीक है। क्यों लेंगे, क्योंकि मुझे स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर ख़त्म करना था, ले लिया, तो आंसर आ गया मेरे पास √3, यानी कि बेस की वैल्यू आ गई मेरे पास √3। अच्छा, साइन तो है मेरे पास, मुझे सिर्फ चाहिए साइन और कॉस चाहिए, और कोई नहीं चाहिए वैल्यू, ठीक है। साइन जब है तब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे जी सिंपल, इसको कॉस की वैल्यू निकालेंगे, कॉस थीटा, कॉस किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस आपके पास भी आ गई ये √3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको पता है वो 2 है, वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, ये आ गया, कॉस की वैल्यू आ गई है। अब लेकिन उसने क्या बोला, क्या है, उसने बोला सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर है, तो सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से आपको मैंने समझाया था, सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अगर आपको इसको क्लियर करके लिखना है तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस √3/2, ठीक है। वजह आप लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हो गया।
ये काम लिख दिया आपने, बस इतनी सी बात, रीज़न आपने काफ़ी है आपके लिए। अब क्या करना है आपने, ये दो वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे पुट करें क्वेश्चन के अंदर। ये दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे, cos थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास अभी आई है, ये है जी -√3/2। साइन की वैल्यू क्या आपके पास 1/2 का स्क्वेयर माइनस √3/2, माइनस भी बाहर लिख देते हैं, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, -√3/2 का स्क्वेयर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपल इसको सॉल्व करना है कैलकुलेटर की हेल्प से। आपके पास आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1/4, ये वाला स्क्वेयर रूट की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, 3 कैंसिल हो गया, स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गया, तो नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वेयर 4, नीचे भी ऐसे ही होगा 4 प्लस स्क्वेयर रूट की वजह से माइनस खत्म हो गया, 3/4 आ गया। ठीक है, -√3 वैसे के वैसे ही रहेगा और 2 नीचे, ये एलसीएम ले लिया। नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू को सेम टू सेम पुट करते हैं, नीचे भी ऐसे ही करेंगे हम। ठीक है, अच्छा आपको ये चीज़ सेम नज़र आ रही, कैंसिल कर दें। क्या रह गया आपके पास, -√3/2 -2 आएगा यहाँ पे। क्यों आएगा -2? क्योंकि देखें 1 - 3 -2 होता है, और नीचे आ जाएगा 4, सही है, 1/2 -√3/2 -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा आपके पास √3/4। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है बस। ठीक है, बाकी सारा कोई काम इतना मुश्किल नहीं था, सारा आपके लिए कर दिया है। क्वेश्चन नंबर आपका ये 6 भी कंप्लीट हो गया है। ये है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि tan थीटा इज इक्वल टू -1 एंड टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज नॉट इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये चीज़ आपकी पढ़ने वाली थी बस। ठीक है, ये तो सारा कुछ वही प्रोसीजर है कि रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है, लेकिन क्या काम है आपका, ये लाइन पढ़ने वाली कि सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, नॉट इन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अभी यहाँ पर ये लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू -1। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है आपके पास। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको बताया था कि ये है जी आपका सेकंड क्वाड्रेंट नॉट इंक्लूड हो गया, उसने बोल दिया सेकंड क्वाड्रेंट में ही नहीं है, तो सेकंड क्वाड्रेंट आपका नॉट इंक्लूड हो गया। तो tan जो है यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है, यानी कि tan तो अपने थर्ड में अगर होता, अगर फर्स्ट में होता और थर्ड में होता तो पॉजिटिव होता। tan यहाँ पे क्या नेगेटिव लगा हुआ है, फर्स्ट में होगा और थर्ड में होगा तो पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव है, यानी कि ये किस में है, सी में है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। बस ये आपको पता होना चाहिए। ये हमें कहाँ हेल्प करेगा, ये हमें हेल्प करेगा जी सिर्फ साइन चेंज करने में, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए tan का आपको फार्मूला पता है, वो क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये फार्मूला है। आपको वैल्यू पता है, पहली -1, नीचे वाली वैल्यू कुछ भी नहीं, यानी कि 1 है। परपेंडिकुलर की वैल्यू -1 है, बेस की वैल्यू क्या है आपके पास 1। अब आप ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है आपके पास -1, बेस की वैल्यू क्या है 1, आपके पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं है, आपने निकालनी है कहाँ से, पाइथागोरस थ्योरम से निकालनी है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम को क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज आपको नहीं पता तो ये वैसे के वैसे ही रहेगा, बेस आपको पता है 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपको पता है -1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, ये आ जाएगा आपके पास 2,
हाइपोटेन्यूज का स्केयर आपने ख़त्म करना है ऊपर, तो स्केयर रूट लेना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, जो बार बार बात रिपीट हो रही है वही काम आपने करना है इसके अंदर, ठीक है। तो स्केयर रूट ले लिया, ये ख़त्म हो गया, आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या आ गया 2, ठीक है। अब आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या है, यहाँ पे 2 है। बस आपने इसकी हेल्प से आप बाकी निकालनी है वैल्यूज़। पहले tan आपके पास आ गया, tan है, tan का उलट क्या होता है, tan का उलट क्या होता है cot थीटा। ये ड्रैग करना है आपने काम, ठीक है। ड्रैग भी कर सकते हैं, अगर फार्मूला लगा के करना है फार्मूला भी लगा के कर सकते हैं। ये आ जाएगा 1/-1 आएगा, ठीक है। 1 और -1 इस तरह लिखा हुआ है ना, ये इसका उलट करना है, मतलब 1 और -1 हो जाएगा। तो उसको दोबारा -1 लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, तो -1 ऊपर लिखो या नीचे लिखो एक ही बात है। ये आपके पास आ गया इसका आंसर, कॉट का आंसर है। tan का और कॉट का हो गया। अब आपने निकालना है साइन का, अगर निकालना है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये आपको वैल्यू पता लग गई है, आपको ये फार्मूला याद है, तो बस इसको देख के वैल्यू पुट करें इसके अंदर। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है -1 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है आपके पास 2, आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा जी, पहले ये देख लें ज़रा, ये किस में है लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव ही होगा, तो ये नेगेटिव ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। साइन का उलट क्या होता है, साइन का उलट क्या होता है कोस सीकेंट थीटा, इसका उलट कर देना यानी कि -2 हो जाएगा। उलट कर दिया आपने, उलट करना है, अल्टरनेट करना है, यानी कि ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, साइन वहीं पे रहेगा। इसके बाद कोसीकेंट के बाद आगे कॉस, ठीक है। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू आपके पास 1 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 है। कॉस यहाँ पे क्या हो गया 1/2, यानी कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और कॉस क्योंकि फोर्थ है ना, फोर्थ में तो कॉस क्या होगा पॉजिटिव होगा, और उसका अल्टरनेट भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पे सीकेंट थीटा, इसका उलट करना है आपने, यानी कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर, तो आंसर आ गया। सारी वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। होप्स हो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। तो आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।